तो दोस्तों आज कैबिनेट में क्रिप्टो करेंसी बिल में जो चर्चा होने वाली थी नहीं होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल के ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने की सोच रही है। और जैसा कि हम लोग को पता ही है कि आज गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखने वाली थी, तो हमारी गवर्नमेंट इस ड्राफ्ट में और चेंजेस करने की सोच रही है। जानकारी मिली है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल लाने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट्स की तरह यूज़ करने के लिए बिल ला सकती है। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, इंडिया में आप क्रिप्टो को एज ए पेमेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और आपको बता दें, सरकार इस बिल के माध्यम से एक सरकारी डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है। और ये डिजिटल करेंसी लाने का काम आरबीआई कर रही है और इस करेंसी को आरबीआई एक्ट के अनुसार रेगुलेट किया जाएगा। और इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये भी जानकारी दी है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो बिल के नए ड्राफ्ट पर काम कर रही है। मतलब जो पहले ड्राफ्ट बनाया गया था, उस ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और जानकारी ये भी मिली है कि गवर्नमेंट ड्राफ्ट में क्रिप्टो करेंसी शब्द को चेंज कर क्रिप्टो एसेट्स में बदलने वाली है। और जानकारी ये भी मिली है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं देगी और क्रिप्टो को एसेट्स यानी संपत्ति की तरह देखा जाएगा। और एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि जो क्रिप्टो बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, उसमें ये 10 पॉइंट्स मेंशन हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो 10 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट से जुड़े रूल्स और रेगुलेशन और सजा वगैरह पर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। और हो सकता है क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट में ये मेंशन हो कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसे 20 करोड़ का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है। जैसा कि पहले सरकार सारी प्राइवेट क्रिप्टो को बैन करने की सोच रही थी, हो सकता है सरकार बैन की जगह सभी प्राइवेट क्रिप्टो को रेगुलेशन के दायरे में ला सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने वाली है, तो सरकार ने पहले ड्राफ्ट में क्रिप्टो करेंसी लिखा था, उसे बदलकर क्रिप्टो एसेट्स कर सकती है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा नहीं देने वाली, इसे इंडिया में एज एसेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है गवर्नमेंट फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को क्रिप्टो एसेट्स से अलग रखकर फाइनेंशियल रिस्क को कम करेगी। गवर्नमेंट की प्लानिंग ये भी चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी के बाय और सेल, स्टोर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर इसकी माइनिंग करना, जनरेट करना, पास में क्रिप्टो रखना या इसमें डील करने की गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। इस ड्राफ्ट में इन्वेस्टर या उपभोक्ता और निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी कानून आने वाला है। और टैक्स चोरी और क्रिप्टो के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, उस पर भी रोक लगाने के लिए कानून लाया जा सकता है। क्रिप्टो एसेट्स को सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा और इस बिल के माध्यम से सरकार द्वारा जनहित को देखते हुए कुछ गतिविधियों में छूट मिल सकती है। और इस ड्राफ्ट में ये भी हो सकता है कि आरबीआई जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाने वाली है, उस करेंसी को इस बिल से अलग रख सकते हैं और डिजिटल करेंसी से जुड़ा कोई भी मसला आरबीआई रेगुलेट करेगी। ड्राफ्ट में ये भी हो सकता है कि बिल में आरबीआई की ओर से एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और इस करेंसी को आरबीआई एक्ट के तहत रेगुलेट किया जाएगा। जो इन्वेस्टर क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, उनके लिए एक कट ऑफ डेट रखी जाएगी और इस डेट तक उन इन्वेस्टर्स को अपना एसेट्स डिक्लेयर करना होगा। और इस बिल में हो सकता है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ लीगल तौर पर कर रहे हैं, उन्हें छूट मिल सकती है। और अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ एक्सपेरिमेंट या रिसर्च की तरह हो रहा है तो इसको गैरकानूनी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट हैं जो क्रिप्टो बिल के ड्राफ्ट में देखने को मिल सकते हैं और हो सके तो ये जानकारी निवेशकों तक ज़रूर भेजें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।